तो हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं। आज हम किसके बारे में जानेंगे? लिखा है ना, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल जानेंगे और इसको एम्पियर का नियम के, ठीक है, एम्पियर के नियम के अनुसार। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द बोर्ड। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फॉर बोर्ड मतलब कि आपका बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब चैप्टर का जो एक प्रकार से जो कहा जाता है ना किसी की जान, तो वो एक जान है, ये भी एक जान है। इस चैप्टर से जो है ना जान ही जान निकलते हैं, ठीक है। तो ये भी उस चैप्टर का एक प्रकार से कहें तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही बार पूछा है आपका 10, 17, 15, 13, 12 और यहाँ तक कि इसने 23 में भी टच किया था। 22 में इन्होंने अपना क्वेश्चन दिया था और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। और आपको यही क्लास आपको आज देने दी जा रही है। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे जो न्यूमेरिकल आता है वो बेस बहुत ही मजबूत है। इस बेस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं। इस जो आपका डेरिवेशन हो जाएगा, इसके बाद जो डेरिवेशन आपका आना है उसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। और मैंने आपको महामैराथन देने का जो वादा किया था, मैं आपको जल्द ही जल्द महामैराथन 5 जुलाई तक मैं आपको महामैराथन तैयार करके दे दूंगा। आपको वो महामैराथन आपका 1 घंटा से 2 घंटे की महामैराथन हो सकती है, ठीक है, वो मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। और उसमें चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक का ऑल टू ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ओके, लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देखना रहेगा। पूरी वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप वहां जाकर के देखिए, डाउट क्लियर करिए और आपको न्यूमेरिकल तो दिया ही जाएगा महामैराथन। ओके, 1 से 2 घंटे की महामैराथन हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। अब हम जानते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम दिख रहे होंगे, वरना थ्योरी आपको सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ पहले थ्योरी दे दी जाए, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि धारा प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। माना कि यदि आपके पास कोई 2 चालक है, हम पढ़ चुके हैं कि किसी चालक में जब भी धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है कि नहीं। यदि वो तार में यदि धारा प्रवाहित की जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये तो हम बचपन से ही ने भैया 10th 11th 12th 10th में पढ़ा, मैंने 12th में फिर से पढ़ रहा हूँ कि जब भी धारा प्रवाहित की जाती है तार में तो बिजली तो के वजह धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र अपना एरिया कर लेता है। और यदि हम जब धारावाही के पास एक अन्य धारावाही चालक रखें तो वो क्या करता है, उसको आकर्षित कर रहा है वरना प्रतिकर्षित करता है। 2 ही काम करता है ना, कि यदि वो आकर्षित करता है तो आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करता है प्रतिकर्षित करेगा। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, आरोपित होता है। इस प्रकार 2 समीपवर्ती समांतर धारावाही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं वरना प्रतिकर्षित करते हैं। आपको स्क्रीन पे जो मैंने बोला वो थ्योरी दिख रही होगी और साथ में जो आपका वो क्या कहते हैं डायग्राम, जैसा कि मैंने बताया 2 धारावाही ए और बी होगा। डायग्राम मैं दिखा रहा हूं, देखिए आप, और जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिए कि एक ए और बी एक धारावाही और दूसरा है सी डी, ठीक है। 2 धारावाही यदि दोनों में धारा प्रवाहित की जाए तो एक में क्या हो जाएगा, आपका प्रतिकर्षित करेगा तो दूर भागेगा, जैसे कि आपको स वाले में दिख रहा होगा, और ब वाले में यदि आकर्षित करेगा तो उस तरह आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। मतलब कि बल अंदर की ओर लग रही है और बल बाहर की ओर लग रही है, वो सिर्फ आपको उसमें दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, अब मैं आपको डायग्राम दिख गया होगा, हटा दे रहा हूं। अब जानते क्या है, यदि माना 2 धारावाही चालक हैं ए बी, या हमने उसमें जो मैंने अपना नोट्स तैयार किया है उसमें मैंने RS नाम दिया है, ठीक है, RS नाम दिया, ओके। उसमें मैंने PQ और RS नाम दिया। और जो अभी डायग्राम आपको मैंने तैयार की थी उसमें AB और CD था, तो ABCD की जगह आप PQ और RS लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस ये आपको थोड़ी सी मिसप्रिंट मिल सकती है और कुछ नहीं। तो ये थोड़ी सी है, AB की जगह आप PQ भी मान सकते हैं, रख लीजिएगा, ठीक है। और लेकिन जब डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट होती है, वो तो मैंने आपको थ्योरी दिया था, ओके। तो मैंने जो नोट्स बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है ना, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो वीडियो बना रहा हूँ तो कोई चेंजिंग नहीं, जैसा है वैसे रहने दीजिए। बस AB की जगह PQ कर दीजिए और CD की जगह RS कर दीजिए, बस। और कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात है, और सब वही है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। माना 2 समांतर धारावाही चालक PQ RS परस्पर R दूरी पर है, ठीक है। 2 धारावाही हैं, यदि उनके बीच की दूरी R है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, R दूरी पर स्थित है। और जब इन चालकों में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इनके कारण क्या होता है, इनके बीच एक दूसरे के बीच आरोपित करते हैं, तो क्या होता है, प्रयोग द्वारा पाया जाता है कि धारा बहने के कारण उनके दिशा
दिशा में प्रवाहित होती है तब यह धारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या फिर प्रतिकर्षित करेंगे। परंतु जब धारा क्या हो जाए, जब धारा क्या हो जाए, प्रवाहित की जाती है, लेकिन वो विपरीत धारा प्रवाहित की जा रही है, ठीक है, माइनस माइनस तो समान धारा प्रवाहित की जाती हैं, विपरीत दिशा में यदि प्रवाहित की जाती हैं तो क्या होता है, दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और इसमें यदि एक में देखी जाए तो I1 धारा बह रही है और दूसरे में देखी जाए तो I2 धारा बह रही है और उनके बीच की डिस्टेंस r है, ठीक है। और यदि बाहर की ओर बल लगेगा, तो उसको हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। और यदि मान लीजिए कोई बिंदु P है यहाँ पे और धारा कहाँ बह रही है, ऊपर की ओर, इसमें चालक में या ऊपर की ओर बह रही है, तो धारा अंगूठा हो जाएगा, मान लीजिए दाएं हाथ ही लेते हैं, ठीक है, बाएं हाथ नहीं लेते हैं, तो ये क्या होता है, अंगूठे की दिशा धारा की दिशा हो जाएगी और ये जो बीच वाली उंगली वो बिंदु की ओर आ जाएगी। तो धारा की दिशा ऊपर है और बिंदु किधर है, इधर है, तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर हो गई। और यही मतलब धारा जब नीचे की ओर, ऊपर ना बढ़ करके नीचे की ओर बहती तो ये क्या हो जाता, मैं ऐसे करता और बिंदु उधर थी तो ऐसे करते तो ऐसे बन जाता, ठीक है। तो आपका दिशा बाहर की ओर होता है। ओके, इन्हें कि बायां हाथ लगा ले, तो अंदर की हो जाएगा, सवाल ही नहीं, मेरे को सब गलत, खत्म, खल्लास, ठीक है। अब उसके आगे मैं आपको थ्योरी दिया होगा पूरा डेरिवेशन। अब हम जानते हैं, अब डेरिवेशन फटाफट जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र आपका B1 बराबर आपका आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा होता है, क्या होता है, नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है कि धारावाही चालक के लिए यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो 2I1 अपॉन R, क्या 2I1 अपॉन R। और यदि आप जानेंगे F1 यदि मैं निकालूं, बल निकालूं, F1 बराबर होता है क्या, IBL साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बनेगी, क्या है कि तार एकदम सीधा, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा, जो F1 रहेगा वो क्या कहलाएगा, I1, और यदि F2 है तो यहाँ पे I2 धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे करूँ और यहाँ पे B की वैल्यू फाइंड, सॉरी यहाँ I2 रहेगा, यदि हम यहाँ B की वैल्यू रखें इक्वेशन 1 से, B1 है यहाँ पे, ठीक है। यदि मैं B की वैल्यू, B1 की वैल्यू लूँ तो यहाँ पे जब मैं रखूँगा तो F1 बराबर क्या आ जाएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपॉन R, और यहाँ L साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, उसको छोड़ दीजिए, कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पे क्या ये इनटू में है तो कहाँ आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो F1 अपॉन L इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपॉन R। ये हो गया आपका इक्वेशन 1 निकला। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, इसी प्रकार RS चालक में भी आप निकालेंगे। तो RS चालक में जब आप निकालेंगे तो सॉरी 1 सेकेंड, हाँ सही है, ठीक है। ये आपका RS चालक के लिए निकलेगा, किसके लिए, RS चालक के लिए। हाँ, यदि मैं PQ चालक के लिए भी निकालूं, इसी प्रकार यदि मैं PQ चालक के लिए भी निकालूं तो आपका आ जाएगा F2 अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपॉन R, इक्वेशन 2, ठीक है। इसी प्रकार यदि PQ चालक में निकाली जाए, ठीक है, आपको क्या करना है, F2 बराबर I1 B2L आ जाएगा, और यहाँ साइन थीटा, और आपका यहाँ पे F2 बराबर वही रहेगा, और यहाँ पे I2 है ना, तो यहाँ पे I1 रहेगा, ठीक है, और जो B2 निकलेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 रख देंगे, ठीक है। बस आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है, इसी प्रकार लिखेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 मतलब समीकरण 1 व 2 से, क्या समीकरण 1 व 2 से देखें क्या F1 अपॉन L इक्वल हो गया F2 अपॉन L, हो गया कि नहीं, और ये बराबर मान लीजिए आप FA बटा L के, हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं ये बताइए, ठीक है, हो गया। और तो F अपॉन L बराबर क्या आ जाएगा, F अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I1 I2 अपॉन R, ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपका सॉरी हाँ ओके प्लीज ओके, हो गया, ये आपका सही हो गया, ठीक है। बस आपका यही डेरिवेशन होता है। और आपको नीचे क्या लिखना है, स्पष्ट है कि समांतर रेखा धारावाही में जब भी दिशा के समान होती है तो दोनों चालकों के तार आकर्षित होते हैं, और यदि विपरीत होगी तो दोनों चालक क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, दैट्स ऑल। और यदि आपका I1 इक्वल हो जाए I2 के, तो F अपॉन L चमक आ रही होगी, मैं उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, तो F अपॉन L इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इंटू
आई स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। यदि I1 I2 बराबर आ गया तो आई स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। दैट्स सॉल्व। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो देखिए जय हिंद जय भारत। और इस डेरिवेशन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लग करके आप सॉल्व करिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत। और प्लीज वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके।